Today we are going to start chapter number 1 of statistic introduction, in which the first question is what is economics। तो economics के बारे में समझेंगे। तो economics is a subject matter that relates to the use of the scarce resources। economics एक subject है जिसमें हम use करते हैं scarce resources को in a manner, इस तरीके से that the individual maximize their economic gain एट द माइक्रो लेवल। एक इंडिविजुअल अपने माइक्रो लेवल, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे अपने इकोनॉमिक गेन को फ़ायदा ले सके और जो सोसाइटी है मैक्सिमाइज कर सके अपना वेलफेयर एट मैक्रो लेवल। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम समझें तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि स्केयर रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है और एक सोसाइटी अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर सकती है। दैट इज़ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो कंज्यूमर इज अ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है। व्हाट इज कंजप्शन? अब देखो दोनों वर्ड में थोड़ा बहुत चेंज है। कंज्यूमर जो पर्सन यूज़ कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, और कंजप्शन क्या है? कंजप्शन एक प्रोसेस है। कंजप्शन क्या है? एक प्रोसेस। तो कंजप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट वांट्स, मतलब अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि प्यास लग रही है तो मैं 2 ग्लास पानी पीऊँगा, दैट इज़ माई यूटिलिटी। वो क्या है? मेरी यूटिलिटी है जिससे मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो कंजप्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी, एक मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी, मतलब क्या है? यूटिलिटी है, वैल्यू है गुड्स की और सर्विसेज जो हमारी डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द गुड्स मीन्स इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ से जो हमारे वांट सेटिस्फाई हो जाए, वो क्या है? आपका कंजप्शन के अंदर, और यूटिलिटी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? तो प्रोड्यूसर एक वो पर्सन है जो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, वो क्या है? प्रोड्यूसर है। हमने कहा व्हाट इज प्रोडक्शन। अब मीनिंग किसका है? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन भी क्या होगा? एक प्रोसेस होगा। तो आप देख लीजिए, इससे पहले आपने क्या समझा था? कंज्यूमर कौन है और कंजप्शन क्या है। तो कंज्यूमर एक पर्सन है, कंजप्शन क्या है? एक प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। थिंग्स तभी यूजफुल होती है जब वो एक्वायर करते हैं यूटिलिटी वैल्यू किस चीज़ में? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका आता है मीनिंग ऑफ सेविंग। व्हाट इज सेविंग? तो सेविंग का मतलब है जो एक इनकम का पार्ट जो हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसने कहा इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। एक पार्ट ऑफ इनकम जो हमने कंज्यूम नहीं करा। इट इज़ एक्ट एज अ एबिस्टेंस फॉर कंजप्शन, मीन्स एक तरह से अलग रहा आपके कंजप्शन से, दैट इज मीन्स सेविंग। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कंसेप्ट है। अब फ्लो के बारे में समझेंगे क्या है। इन्वेस्टमेंट एक खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर करता है किसी चीज़ को खरीदने में अपनी इनकम को और बढ़ाने के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट एक खर्चा है जो प्रोड्यूसर करता है ऑन परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम, उन एसेट्स को खरीदने में जिससे उसकी इनकम बढ़ सके, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है? अगर हम एक बार में समझें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो काम आप पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी यूज़ को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए करते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। बीएसटी में इसका मीनिंग अलग है और इकोनॉमिक्स में अलग। देख लीजिए ध्यान से। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। ये वो एक्टिविटी जिसमें हम जो स्केयर मतलब जो कम रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे। मीन आर ऑलवेज स्केयर इन रिलेशन टू देयर वांट्स, मतलब जो रिसोर्सेज है वो हमेशा क्या होते हैं? आपके कम होते हैं। किससे? उनकी वांट्स से। हमें ज़रूरत है 200 की, है हमारे पास 100, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इम्प्लाइज द स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर वांट्स। अगर आप एक सबसे अमीर आदमी है तब भी आपके पास कोई ना कोई चीज़ की कमी रहेगी, दैट्स कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में लगे रहते हो। फिर आपका आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो फिर आपका मीनिंग है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब हम एक चीज़ को यूज़ करें या दूसरी को। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्या है? जैसे अगर मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में अगर मुझे टेक्निक यूज़ करनी, मैं एक फार्मर हूँ तो मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ करूँ, मजदूर को बुला के काम करवाऊँ, या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करूँ, या मशीन से काम करूँ, तो वो क्या है? मेरे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मशीन यहाँ पे है नहीं और लेबर बहुत ही महंगा पड़ता है, उससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो देख लीजिए, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केयर एंड देयर दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, उनके बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं।
फिर आपका आता है स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन। स्टैटिस्टिक का मीनिंग एक सिंगुलर नाउन में कैसे होगा? तो इन द सिंगुलर नाउन सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। इट रेफर्स टू टेक्निक, ये एक टेक्निक है, और मेथड रिलेटिंग टू, पहले ये पॉइंट याद करिए, आगे ये हमारे बहुत काम आएंगे। स्टैटिस्टिक का मीनिंग अगर हम याद करें तो पहले हम करते हैं कलेक्शन। मैंने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, सबको हमने कलेक्शन करा, क्लासिफिकेशन करा। मैंने कहा इसमें 11 किसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, मीन्स पहले कलेक्ट करा, फिर हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन, फिर हमने प्रेजेंटेशन करा, हमने लिख दिए बॉयज़ आर इतने और गर्ल्स इतनी, मतलब मीन्स हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन करा। फिर हमने करा एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब कोई रहा तो नहीं, चेकिंग करी उस चीज़ की। इंटरप्रिटेशन, सबको बताना शुरू करा ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा। अब डाटा दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है, मैंने कहा ऑनेस्टी, फेथ, ये क्वालिटी है। क्वांटिटी 1000 करोड़ लाख, वो क्या है आपकी क्वांटिटेटिव। तो आप समझिए इसमें स्टैटिस्टिक क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा को देखता है कि हम क्या करेंगे, पहले कलेक्ट करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे।